भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल शामिल देश देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कौन कौन सा देश आता है? ठीक है, जिसमें पहला कौन था? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, कुछ बच रहा है उसमें और कुछ बच रहा है? बच रहा टॉपिक थोड़ा सा लिखाना वन लाइनर। भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देश, भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देश है, दो द्वीपीय पड़ोसी देश कौन कौन सा? एक श्रीलंका और एक है मालदीव। मालदीव की राजधानी कहाँ पर है? मालदीव की राजधानी माले। देखा था ना कुछ दिन पहले, बहुत फेमस चर्चा में रहा था मालदीव। मोदी जी बोले हैं कि लोग मालदीव ना जाएं, कहाँ जाएं? अंडमान जाएं। अरे यहाँ लक्षद्वीप, इसकी राजधानी कहाँ हो गया? माले। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? बताओ, एक आप बोलो विक्की, श्रीलंका की राजधानी कोट्टे। श्रीलंका की राजधानी कहाँ? जयवर्धने, जयवर्धनपुरी कोट्टे, वही। जयवर्धन पूरे कोट्टे। इसमें 5 दिया। ये बताना, ये बताना है, ये बताना है, बताना। हो गया ना? इसमें चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर है, बस खाली देख लेते हैं। श्रीलंका तमिलनाडु का हिस्सा लिखा गया। बच्चे
पुराना वाला बीज लोड हो गया, नया वाला बीज नहीं लोड हुआ। तो ये 4 मैप है, हमको मेन समझना इस वाले मैप से, ठीक है, ये वाला। ये देखो दिख रहा है तमिलनाडु, दिख रहा है ना। रावण की नगरी श्रीलंका। ये है, यहाँ पर मान लेते हैं कौन सा राष्ट्र, तमिलनाडु। तो ये जो देखो, ये हिस्सा निकला हुआ है, मैप में देखोगे तो ऐसे पूरा का कैसे कोनिक जैसा निकला हुआ है। और यहीं से एक जाती है ट्रेन, नहीं यहाँ जाएगी ट्रेन, और तुम जाओगे यहाँ पर रामेश्वरम। यहाँ पर मान लो कौन सा द्वीप है, रामेश्वरम, बता रहे हैं। आप यहाँ से फिर यहाँ से श्रीलंका के बीच में देखोगे तो एक भगवान श्री राम के द्वारा बनाया गया कौन सा पुल, श्री राम सेतु, ठीक है। यहाँ से देखोगे यहाँ पे एक जगह दिखाई पड़ता है, ऐसे इसको आदम का, यहाँ से ऐसे छोटे छोटे पत्थरों का पुल दिखाई पड़ता है। हाँ, रामेश्वरम, यहीं से जाओगे तो यहाँ पर एक जगह पड़ती है, यहाँ यहाँ से रामेश्वरम, यहाँ से इसका अंतिम बिंदु नाम सुना होगा, धनुषकोडी, नाम सुना है, धनुषकोडी। यहीं से शुरुआत होती है और यहाँ पर जाता है पुल है, जिसका नाम है आदम का पुल, या नाम दिया गया कौन सा, रामेश्वरम श्री राम सेतु। ये पुल है, कहा जाता है इसकी लंबाई 48 किलोमीटर है। कहीं कहीं लिखा हुआ 48, कहीं कहीं 24 माना गया है, तो कहीं कहीं पूरा लिखा है कि यहाँ से यहाँ की दूरी पूरा कितना है, 48 है। और यहीं पर एक, यहाँ पर एक पड़ता जगह है जिसका नाम है तिलई मन्नार, नाम सुना है कोई, तिलई मन्नार। ये श्रीलंका का हिस्सा है। तो क्वेश्चन ये रहता है कि श्री राम सेतु कहाँ से कहाँ के बीच में है, धनुषकोडी से लेकर के तिलई मन्नार के बीच में। देखो अभी इसी इसी नक्शा को ऐसे दिखाया गया यहाँ पर। देखो ये पूरा हो गया तमिलनाडु का हिस्सा, पाक जल संधि बता चुके थे। यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी, इसके बाद में चर्चा करेंगे। श्रीलंका जो है, देखो ये दिख रहा है श्रीलंका किस द्वीप पर बसा हुआ है, एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछता है, इसका द्वीप का नाम है कौन सा, जाफना द्वीप है, जाफना द्वीप है। जाफना द्वीप, और यहीं से शुरुआत हो जाएगा पंबन ब्रिज का, जो ये हाल में नया ब्रिज का उद्घाटन किया गया था श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। पंबन ब्रिज जो समुद्र पर पुल बनाया गया है, ये वाला ब्रिज, ये ब्रिज यहाँ से ओपन होता है, ठीक है। ये ब्रिज देख रहे हैं, यहाँ से ये ब्रिज यहाँ से ओपन होती है, और इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर है, 2.2 किलोमीटर। पंबन ब्रिज यहाँ से खुलता भी है, ऊपर उठता है, ये ब्रिज खासियत है। ये समुद्र पर बनाया गया पुल है पंबन ब्रिज। यहीं से जाओगे तो पहुंचेगा रामेश्वरम, और ये रामेश्वरम का फोटो है, और ये धनुषकोडी है, भारत का अंतिम जगह। यहाँ देखो फिगर इसमें नहीं आया है, देखो इसमें अच्छा से दिखेगा। देखो लिखा हुआ मदुरई, देखो रामेश्वरम है, जाफना लिखा हुआ कौन सा, जाफना द्वीप, श्रीलंका वाला द्वीप, तिलई मन्नार यहीं पर एक पड़ता है जगह जो जोड़ता है किसको, तिलई मन्नार से। अब तूतीकोरिन हो गया तो तमिलनाडु का हो गया।
यही वही फिगर है, ठीक है। हमको पढ़ना पाल्क स्ट्रेट और पाल्क की खाड़ी, भारत श्रीलंका के बीच में कौन सा जल संधि? पाक जल संधि। ये है पाक जल संधि, ये वाला ये दिख रहा है, ये मेरा कौन सा? अब किसको किसको अलग कर रहा था, दिक्कत बताए थे ना उस दिन, भारत को और किसको? श्रीलंका को। अब किसको किसको जोड़ेगा बताए थे कि दो स्थल खंड को अलग करे और दो पानी वाले भाग को जोड़े। अब किसको किसको जोड़ रहा है बताओ तो, कोई दिमाग लगा के, किसको किसको जोड़ रहा है? तो अलग कर रहा है ना भाषण को, जोड़ रहा है किसको? इधर यहाँ देखो बे ऑफ बंगाल है, और यहीं पर जो जो दिख रहा है गड्ढा वाला भाग, यहाँ पर बोलते हैं पाक की खाड़ी बोलते हैं इसको, पाक की खाड़ी। और नहीं तो यहाँ पर मिलेगा मन्नार की खाड़ी। अरब सागर बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर और डीप दे दे, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है। तब मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को, जैसे इस फिगर में शायद होगा। इन चारों तो इसलिए फिगर लोड कर देंगे, पूरा समझा। देखो गल्फ और मन्नार है लिखा हुआ, इधर बंगाल की खाड़ी हो गई और इधर मन्नार की खाड़ी। और यदि पूछे तो इधर अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी, और वही ना पूछे यहाँ पड़ता है बीच में पाक की खाड़ी, जो पाक स्टेट है, यहीं पर जो जल का भंडार इस वाले भाग को बोलते हैं कौन? पाक की खाड़ी। ये भी हम सब लिखा देंगे आज। देखो ये लिखा हुआ द दिस इज द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, यही धनुष कोनी का फिगर है। यहाँ कोई गया होगा, इसी का हम घूमे हैं। धनुष कोनी का फिगर यहीं से शुरू होता है, कौन सा? श्री राम सेतु का, और जो जाता है श्रीलंका तक। हाँ यहीं पर समुद्र का मिलन होता है, लेकिन पानी मिलता नहीं है, दोनों अलग दिखाई पड़ता है। हाँ मेरे यहाँ तो हम तो नहीं गए, देखो मेरे यहाँ सब घूम के आ ही गया। यही फिगर है इधर, यही सड़क गया है जहाँ पर वो शायद इनका स्वामी विवेकानंद का मूर्ति है, यहाँ पर ये वाला। यही पाम्बन ब्रिज, यही भारत श्रीलंका। लिखो लिखा है जिसमें कुछ कुछ मेन पॉइंट लिखाते हैं, पहले ऐसे नक्शा बनाना, ठीक है? तो इस प्रकार से ये पहले से बना। इधर हो गया कौन सा? तमिलनाडु का हिस्सा। यहाँ से जाती है कौन सा ब्रिज है? ये पंबन ब्रिज। इसकी लंबाई कितना है? 2.2 किलोमीटर। फिर यहाँ जाओ तो कौन सा मिलेगा? रामेश्वरम द्वीप, जहाँ पर भगवान श्री राम के द्वारा माता सीता को लाने के लिए पूजा किया गया था, ठीक है? कि हमको श्रीलंका जाने का रास्ता दिया जाए। यहाँ पर वही शंकर भगवान की पूजा की गई थी, और कहा जाता है कि यहाँ का जो शिवलिंग है वो मिट्टी का बनाया गया है। उन्हीं के चलते यहाँ बन गया रामेश्वरम, नाम पड़ गया, राम की तरह बनाया गया था, रामेश्वरम पड़ गया। और यही एक जगह है धनुष कोनी, मतलब उसका आकृति एक कोन के जैसा धनुष का आकृति दिखता है। धनुष कोनी यहाँ से कौन सा शुरू होता है? कौन सा? यही है रामेश्वरम सेतु, मतलब राम सेतु, या इसी को आज की डेट में कहते हैं आदम का पुल, राम सेतु या आदम ब्रिज। अब क्वेश्चन रहता है आदम ब्रिज किसके किसके बीच में है? सीधे कह सकते हैं भारत श्रीलंका, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन रहेगा कौन सा? धनुष कोडी, या कहीं कहीं धनुष कोनी लिखता है, कहीं कहीं लिखा है कौन सा? धनुष कोनी, धनुष कोनी। और श्रीलंका का द्वीप है यहाँ पर, जो जगह है वो है उसका तिलई मन्नार। इसी पुल को पार करके गए थे लंका की चढ़ाई करने के लिए, पता होगा उस समय में। अब आज ये पुल बरकरार है, कुछ लोग मानता सही, जो सही नहीं मानता है। जो धार्मिक आस्था जुड़े वो सही मानते, बाकी लोग सही नहीं मानता है। हाँ
हाँ, हम तो नहीं देखे, तुम लोग देखिए गई तो बता सकती है। तो ये फिगर बना इसे करके, ठीक है। यहाँ पर इसका श्रीलंका जो द्वीप है उसका नाम कौन सा, जाफना द्वीप पर है, ठीक है, जाफना द्वीप है। 10 दिन में घूम लेंगे आराम से। उधर मदुरई है, कोयम्बटूर है। त्रिची है। कची 12,000। चलो बनाओ इसको फिगर को जल्दी से, ठीक है। ऐसे में यहाँ पर पम्बन ब्रिज हो गया, यहाँ पर रामेश्वरम द्वीप हो गई, रामेश्वरम तीर्थ स्थान जो कहो। फिर यहीं पर एक जगह है धनुष कोडी या धनुष कोनी, वहीं से शुरुआत होता है पुल का, जो दिखा है मेरा पुल यहाँ से, ये श्री राम सेतु का पुल हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। और तिलई मन्नार, श्री राम सेतु कहीं कहीं लेंथ देता है 18 किलोमीटर देता है, कहीं 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 48 देता है, उसका कंफर्म में पता नहीं चलता। कल देख रहे थे जो किताब लाया सब उसमें 18 किलोमीटर लिखा हुआ था। हुआ भाई आया, मम्मी भी नहीं है, वही घूम रहे हैं तिरुपति, तिरुपति बालाजी। अरे हम गए थे पिछले साल ना, ये सब मतलब सब जगह घूमे नहीं, 3-4 जगह महाबलीपुरम गए, सब घूम घाम के चल आए। हम जाते हैं दिसंबर में, दिसंबर में खूब वर्षा होता है, घूमने में कहीं टाइम नहीं मिलता। पहले बनाओ ना, उसको छोटी छोटी कर रहा है। भूख लग गया कस के, चूहा कुदरा नहीं ना, और बस चूहा को देखना चाहिए बस। इसमें लिखा है क्वेश्चन बाबू, तो नक्शा जो हम क्वेश्चन हिसाब से लिख देते हैं। राम सेतु कहाँ कहाँ से पता, राम सेतु धनुष कोनी से लेके सिलई मन्नार। सिलई मन्नार श्रीलंका का स्थान है, ठीक है, और धनुष कोनी भारत का हिस्सा में आता है। फिर पंबन ब्रिज, जो पंबन पुल है वो है भारत और रामेश्वरम के बीच में, भारत तथा रामेश्वरम। इसकी लेंथ है 2.2। एक बार इसका लेंथ चेक करो, धीरे चेक करो तो 2.2 तो है शायद मेरे ख्याल से। अभी उद्घाटन किया गया था कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाँ, पाक विशाल संधि किसके किसके बीच था, तो हम पढ़े थे, तो भारत श्रीलंका के बीच है, लेकिन आप इसका हिस्सा लिख देते हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी, 2.2 है, बंगाल की खाड़ी और किसके बीच है, हमारा पाक की खाड़ी। या फिर ये भी हो सकता है आंसर, या फिर इसका आंसर एक और हो सकता है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। इसलिए कई 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 क्वेश्चन दे देता है मन्नार की खाड़ी किसके किसके बीच है, ध्यान रखना, भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी। भारत का अंतिम भूमि का भाग कौन सा हो जाएगा, भारत का अंतिम भूमि भाग धनुष कोनी, भारत का अंतिम
भूमि भाग, ये है मेरा कौन सा, धनुष कोनी। श्रीलंका का द्वीप कौन सा, श्रीलंका का द्वीप का नाम है जाफना द्वीप। श्रीलंका किस द्वीप पर है? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, जाफना द्वीप। नाम सुना है लिट्टे, लिट्टे, LTTE। राजीव गांधी की हत्याकांड संस्था कौन सा था, लिट्टे, यही था, जाफना कहीं था ना, वो श्रीलंका का था। उसका हम लेंथ लेके दिखा थे, श्री राम सेतु का, रुक जा पहले लिखो, हम श्री राम सेतु का लेंथ देख देख के लिखा देते हैं। उसका लेंथ 48 ही है, ठीक है, नेट 48 दिखा रहा है, 48। वही धनुष को इसलिए तिलई मन्नार के बीच में है, तो लिखेंगे शुरू में श्री राम सेतु, 48 किलोमीटर इसकी लंबाई है श्री राम सेतु का, ठीक है। मतलब यहाँ चल जाओ, कहाँ पर, धनुषकोनी, वहाँ श्रीलंका भी दिख सकता है। 48 किलोमीटर पार करोगे श्रीलंका पहुंच जाओगे। अशोक वाटिका में जाकर बैठ जाना, जहाँ माता सीता को रखा गया था, और नीचे आएंगे हनुमान जी, फिर लेके आएंगे तुमको। सोच के देखो कि भगवान श्री राम, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, ठीक है, अयोध्या से कहाँ चले गए, श्रीलंका, पैदल, भटकते भटकते, हाँ। जैसे किष्किंधा, जैसे सुग्रीव से मुलाकात होता किष्किंधा में, जो किष्किंधा का पर्वत है MP और महाराष्ट्र के बीच पड़ता है, वहां तक चले गए। तो आगे बढ़ते बढ़ते पता चला तो कहाँ चले गए, श्रीलंका, तमिलनाडु। ये तुम्हारा चैप्टर खास से खत्म हो गया। ये सब फिगर है, पंबन ब्रिज, श्री राम सेतु, दर्शन हो गया बैठा बैठा। पाक दर्शन बताएंगे, जाफना द्वीप। इसका टेस्ट लेंगे मंगल बुध के आसपास, देखते हैं। पीछे से पढ़ लेगा आराम से, शनिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आराम से टेस्ट हो जाएगा। धनतेरस कब है, जे तारीख को रहेगा, दिन दिन बताओ, दिन दिन कौन सा। आज कितना तारीख है, 10 है ना, 10, 7, 17। आज कौन दिन है, शुक्रवार। हाँ तो हो जाएगा टेस्ट, एकदम हल्का चैप्टर तो है, मतलब वेडनेसडे से फिर वो टेस्ट हो जाएगा। हमारा चैप्टर तो खत्म हो ही गया। अब चालू होगा हिमालय, हिमालय, हाँ हिमालय में पढ़ाए थे।